ओए होए होए ओए होए होए। सो जी, आज हम जिंगर बर्गर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट डिटेल वीडियो, स्पाइसेस और हर चीज़ किस तरह से तैयार की जाती है, किस तरह से ब्रेडिंग बनाई जाती है, वगैरह 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 वगैरह। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इन्जॉय करते हैं जिंगर को। ठीक है, लेकिन चेक करो, पानी आया। ओए होए होए। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी 5 किलो मेरे पास यहाँ पे थाई है, बोनलेस थाई है, थाई का गोश्त है बोनलेस। ठीक है, करेंगे क्या, ये देखें, इस तरह से मेरे पास ये पीस हैं। ये देखें, हमने करना ये है कि जो इसके साथ थोड़ी सी ये चर्बी लगी हुई है इसको साफ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो जी जिंगर बर्गर बनाने के लिए यहाँ सिग्नेचर बर्गर, हम इसे कहते हैं, जिंगर नहीं कहते, ये हमारा सिग्नेचर बर्गर है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे थाई का जो गोश्त है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, थाई का गोश्त इसलिए यूज़ करते हैं कि ये ज़्यादा जूसी होता है ब्रेस्ट की निस्बत। ठीक है, और ब्रेस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको पहले आपको फ्लैट करना पड़ेगा और फिर उससे बनाएंगे, बना सकते हैं उससे, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट इसके साथ आता है। दूसरी चीज़ उसमें रीज़न ये है कि जो ब्रेस्ट का गोश्त होता है उसको मसाला जो है वो ऑब्जर्व करने पे टाइम लगता है, मसाला रचता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो जो थाई है इसमें मसाला आपका आराम से रच जाता है। ठीक है, और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आप थाई के साथ इसे बनाएं और आप खुद ही डिफरेंस जो है देख लेंगे कि कितना इसके अंदर डिफरेंस है थाई में और ब्रेस्ट के इस गोश्त में। ठीक है, और ये सॉफ्ट भी होगा खाने में। तो ये मैं सारा करता हूँ, उसके बाद आपको स्पाइसेस दिखाता हूँ। ये होगी हमारी आखिरी थाई का पीस। और ये देखें जी, 5 किलो गोश्त में से ये मेरे पास, मेरा ख्याल है 1 किलो के करीब तो इसकी फ़ैट जो है वो उतर आई होगी। और ये देखें जी, ये मेरे पास 5 किलो यहाँ पे थाई है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। तो जी अब बारी आ गई है इसको मसाला लगाने की। तो अगेन जो स्पाइस हमने यूज़ करना है, रेसिपी में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ हमारे सिग्नेचर स्पाइस की। ये स्पाइस हम अपने जिंगर पे लगाते हैं, जो हमारा सिग्नेचर बर्गर है, जिंगर बर्गर कह लें, क्रिस्पी बर्गर कह लें, बोनलेस बाइट और टेंडर्स पे ये स्पाइस हम यूज़ करते हैं। लिंक मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर हमने जी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और जो तीसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो होगा विनीगर। ठीक है, तो स्पाइस जब आप बनाएं तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर लें, कम स्पाइसी और ज़्यादा स्पाइसी रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2.5 जो टेबल स्पून है वो स्पाइस का ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके साथ ही जनाब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया मैंने। जाएगा हमारा विनीगर। ठीक है, एक तो विनीगर से मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी आपकी, और दूसरा जो चिकन के अंदर को अगर कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो जी अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद इसको आप छोड़ दें। जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इसको छोड़ेंगे उतना अच्छा जो आपका मसाला है वो चिकन के अंदर रचेगा, टेस्ट जो है और ज़बरदस्त इसका होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बस आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब हम थाई यूज़ करते हैं ना, तो थाई में इशू क्या होता है, अगर आप कमर्शियल के लिए कर रहे हैं तो साइज़ सेम नहीं होता। ठीक है, कोई साइज़ बड़ा होगा, कोई साइज़ छोटा होगा। इसमें जस्ट आपको ये इशू आ जाता है, जैसे ये देखें ये बड़े साइज़ की है, ये थोड़े छोटे साइज़ की है। ठीक है, तो इसको आपको मैनेज करना पड़ता है, अदरवाइज़ बेस्ट रिज़ल्ट आपको इसी से मिलेगा। ठीक है, तो लें जी, चिकन हमारा जिंगर जो है सिग्नेचर चिकन मैरिनेट हो गया। ये देखें कैसा ज़बरदस्त कंप्लीट हर तरफ से
मैरिनेशन है इसकी। और अब हम एक बर्गर रेडी करते हैं जी। आपको दिखाते हैं कि जिंगर बर्गर, सिग्नेचर बर्गर रेडी कैसे होता है। ठीक है जी। तो उसके लिए एक मैं यहाँ पे पैटी ले रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये जाएगी हमारी ब्रेडिंग में इस तरह से ब्रेडिंग की। और ये जो हमारा सिग्नेचर मिक्सचर है, इस तरह से इसको हमने प्रेस करना है फर्स्ट में, ताकि जितना भी स्पाइस है, ठीक है, जितना भी हमारा स्पाइस है वो इसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद इसी तरह साइड से पकड़ के जो हमारा ये मिक्सचर है इसके अंदर इसे डिप करेंगे, निकाला और वापस इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, इस मिक्सचर की वीडियो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। हाथ साफ कर लेंगे और उसके बाद दोबारा इसके ऊपर ये डालेंगे ब्रेडिंग, प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें, ब्रेडिंग मैंने ऊपर डाली और इसे रोटेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। और जैसे मैंने पहले बताया पिछली वीडियो में, जो डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है सारे अपने चिकन्स की बोनलेस बाइट की, आप वो देख सकते हैं जाके। उसमें मैंने सारी ये जो डिटेल्स हैं इन चीज़ों की शेयर की हैं कि किस तरह से ये चीज़ें आप तैयार करते हैं, कैसे ये मसाले तैयार करते हैं और किस तरह से मैरिनेट करके इन्हें रखा जाता है। ठीक है जी, ये देखें, जितना भी अजाफी आपका आटा है वो आपने कोशिश करनी है उतार लें। ठीक है, ये देखें, ये आपके क्रम्स आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इसको 6 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। इस तरह से रखा है जी पैन में और ये गया फ्रायर में। ठीक है, 6 मिनट के लिए फ्राई होगा ये। तो लें जी, 6 मिनट हो गए हैं और हमारा जो चिकन है वो रेडी है। और ये चेक करें कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर शेप आई है इसकी। ठीक है, और ब्रेड को ग्रिल करते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो लें जी, अब करते हैं हम इसको असेंबल। सो ग्रिल्ड बर्गर बन आ गया हमारे पास। टॉप साइड पे हम इसके लगाएंगे मायोनीज। ठीक है, बॉटम साइड पे जाएगी जी केचप। ठीक है, और टॉप साइड पे लेटस एंड टोमेटो। ठीक है, उसके बाद आएगा जी इसके ऊपर पिकल्स। पिकल के बाद आ गई जी इसके ऊपर हमारी जो पैटी है। इस तरह से पैटी के ऊपर आएगी हमारी सिग्नेचर सॉस। ठीक है, सिग्नेचर सॉस मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाता हूँ। और ये अच्छी तरह से हम इस तरह से सारे चिकन के ऊपर ऐड करेंगे इस तरह से। और लें जी, ये आपका जिंगर सिग्नेचर बर्गर, जिंगर बर्गर रेडी है। ठीक है, ये देखें, ये देखें कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ठीक है जी, लें जी, तो ये है हमारी सिग्नेचर सॉस जो हमने लास्ट में उसके ऊपर ऐड की है। अगर हम ये ना दिखाते तो सीक्रेट काहे का होता। और मेन फ्लेवर चिकन के अंदर यही सॉस लेके आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।